हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और इससे पहले की वीडियो मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स की बना चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। आज जो है रेजिडेंशियल स्टेटस का सेकंड वीडियो है, पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन इनकम कौन सी होती है, फॉरेन इनकम कौन सी होती है। ठीक है, तो कह रहा है, अगर मैं बताऊं इंडियन इनकम के बारे में, तो इंडियन इनकम में कह रहा है इफ़ इनकम इज़ रिसीव और डीम टू रिसीव। देखो, एक तो है रिसीव के वो इनकम जो रिसीव हो रही है, या डीम टू, या रिसीव होने को है, हुई नहीं है होने को है। मान लेते हैं कि वो इंडिया में ही रिसीव होगी लेकिन अभी हुई नहीं है, होगी इन इंडिया। कहाँ पे? इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने आपको बताया था कि हम प्रीवियस ईयर में इनकम कलेक्ट करते हैं और उसको जो है करंट ईयर में पे करते हैं। ठीक है ना, इनकम टैक्स हम पहले पे नहीं करते, पहले कमाते हैं उसके बाद हम पे करते हैं। तो कह रहा है एट द टाइम टू टाइम एक्वायर या अराइज या इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी वो इनकम जो रिसीव हुई या रिसीव होने वाली है, जो कि अभी हुई नहीं है इन इंडिया में प्रीवियस ईयर, एंड एट द सेम टाइम एक्वायर या राइज, या होने वाली है या अभी हुई नहीं है, मान के चलना इन इंडिया में, उन सभी को हम इंडियन इनकम मानेंगे। फिर कह रहा है इफ़ इनकम रिसीव या डीम टू बी रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट इट इज़ एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस। देखो, है तो इनकम इंडिया की इनकम, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रही है। आउटसाइड इंडिया जो है, हम कह सकते हैं मिल रही है, लेकिन है तो इंडिया की इनकम। तो अगर कोई भी इंडिया की इनकम या कोई भी इंडियन इंसान यहाँ कमा रहा है लेकिन उसकी इनकम किसी और कंट्रीज़ में रिसीव हो रही है, तो वो भी इंडियन इनकम ही माना जाएगा, क्योंकि वो इंडियन है, उसकी पूरी कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश है, तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम कहीं भी रिसीव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मान लिया जाएगा कि वो इंडियन इनकम है। उसके बाद कहता है इफ़ इनकम इज़ रिसीव आउटसाइड इंडिया दैट द प्रीवियस ईयर बट एक्वायर अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कह रहा है इफ़ इनकम इज़ रिसीव आउटसाइड इंडिया बट एक्वाराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन वो किससे इनकम है? इंडिया की इनकम से रिलेटेड है, जो कि आउटसाइड इंडिया जो है रिसीव हो रही है, तो वो भी इंडियन इनकम में ही शामिल किया जाए। ये 3 पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर फॉरेन इनकम कौन सी होगी भाई? फॉरेन इनकम कह रहा है इनकम इज़ नॉट रिसीव इन इंडिया, बात खत्म। ठीक है, या इनकम डज नॉट एक्वायर अराइज इन इंडिया। देखो, वो इंडिया में होनी थी लेकिन वो आउटसाइड हो गई, लेकिन होती तो इंडिया की थी ना, इसीलिए उसे इंडियन इनकम है। यहाँ क्या है, साफ मना कर दिया जो नॉट है। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने ये क्यों पढ़ा कि ये इंडियन इनकम के बारे में एंड फॉरेन इनकम के बारे में, ऐसा हमने क्यों पढ़ा? उसकी वजह ये है कि उसका एक कंक्लूज़न निकल के आया। क्या? इंडियन इनकम, यानी कह रहा है इंडियन इनकम इज़ ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है ना, इररिस्पेक्ट या रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द टैक्स पेयर। इंडियन इनकम तो भाई साहब टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये बात इसमें कही है। अब फॉरेन इनकम के बारे में क्या इन्होंने कहा है? कोई भी इंडियन इनकम है, टैक्स तो लगेगा लगेगा। फॉरेन इनकम के लिए कह रहा है कि फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन अ हैंड ऑफ रेजिडेंट इन केस ऑफ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी है यानी अदर कंपनी, या रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन इंडिया। ठीक है, फॉरेन इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल इन हैंड नॉन रेजिडेंट। देखो, नॉन रेजिडेंट जो कि इंडिया का रह ही नहीं रहा, इंडिया में रह ही नहीं रहा, फॉरनर है, तो उस पर तो ओबियसली कहीं ना कहीं कोई टैक्स उसे नहीं देना है, क्योंकि वो ना तो इंडिया में रह रहा है, ना कि वो रेजिडेंट नहीं है। पहली चीज़, वो रेजिडेंट नहीं है, जिसको हम नॉन रेजिडेंट बोल रहे हैं, तो इसीलिए उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई फॉरेन इनकम है और वो जो फॉरेन इनकम जो रिसीव हो रही है वो किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड है जो कि हम यहाँ पर ये मेंशन है कि टैक्सेबल इन हैंड ऑफ रेजिडेंट, रेजिडेंट हो, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट के केस में एनी पर्सन रेजिडेंट, तो पर्सन के में फर्म भी आता है, फर्म को भी पर्सन में ही गिना जाता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ पर्सन में कौन कौन से आते हैं।
तो ये जितने भी पर्सन जो रेजिडेंट है वो सारे टैक्स पे करेंगे, बेशक उन्हें फॉरेन इनकम रिसीव हो रही हो, ठीक है ना। इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन इनकम में भी ये है कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं है। तो जो नॉन रेजिडेंट इंसान हैं जितने भी, वो फॉरेन कमाए तो भाई उनका कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है इंडिया के और फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ये सब बातें इसमें लिखी गई है। अब कह रहा है इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट। कह रहा है रेजिडेंट हो या इन द हैंड ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, टैक्स पेयर फॉरेन इनकम इट टैक्सेबल ओनली इफ एनी टू कंडीशन। ठीक है, अब वो टू कंडीशंस क्या क्या हैं वो मैं भी आप इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। कि देखो ये कह रहा है अगर कोई रेजिडेंट है बट वो ऑर्डनरी रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, तो वो और उन्हें कोई फॉरेन इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है। पहली चीज़ वो रेजिडेंट हैं बट ऑर्डनरी रेजिडेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर उन्हें फॉरेन इनकम रिसीव हो रही है तो दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये दो कंडीशन है तो ऑब्वियसली वो टैक्स देंगे। कह रहा है इफ़ द बिजनेस इनकम एंड बिजनेस इज कंट्रोल पार्शली एंड होली फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर कोई भी बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री में बिजनेस हमने डाल दिया, किसी भी कंट्री में हमने बिजनेस जो है डाल दिया और उसका कंट्रोल हेड जो है कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो है तो फॉरेन इनकम लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, इसलिए उसे टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा कह रहा है इफ़ इट इज़ द प्रोफेशनल इनकम और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, कोई भी प्रोफेशनल इनकम है जो कि इंडिया में सेटअप है तो वही सब टैक्स देना पड़ेगा, बेशक वो फॉरेन इनकम क्यों ना हो। तो ये कुछ बातें थी जो इसमें मैंने आपको समझाई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 3 क्या कहता है इसके रिगार्डिंग। फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। थर्ड चैप्टर सैलरी से रिलेटेड है। ओ सॉरी, इनकम एंड एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सॉरी चैप्टर 3 का। ओके, इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, आंसर कौन सा जो चीज़ है जिसे हम एग्जाम्प्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो इसमें से शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में अपने को रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये शुरू होते ही ख़त्म हो गया आपका वाह। चैप्टर 4 कुछ नहीं है, एग्जाम्पशन एग्जाम्प्टेड इनकम है जिसके बारे में, ये कुछ एग्जाम्प्टेड इनकम है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। कोई बात नहीं, अगली क्लास में देख लेंगे इसमें क्या चीज़ है। तो खैर ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार शेयर और लाइक करना तो ना भूलें, और आपको मैं ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।